गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। ये देखिए पूरा तैयार हो चुकी हूँ, सावन की हरी हरी चूड़ियाँ, और जा रही हूँ दर्शन करने। वो भी कहाँ, अभी चल के आप लोगों को बताती हूँ कहाँ चल रही हूँ। फ़िलहाल बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए मेरा भाई भी तैयार हो गया, सब लोग तैयार हो चुके हैं, काफ़ी लोग हैं। अब चलिए अभी बताती हूँ कौन कौन है और कहाँ जा रहे हैं। हमारे ब्लॉग में बने रहिए, अभी मैं बताती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं, अभी सबको मिलवाती हूँ सबसे। हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और बहुत ही पावन जगह जा रही हूँ मैं, तो अभी पहली बार जा रही हूँ। तो आप समझ लीजिए कहाँ होगा। फ़िलहाल मैं, आप लोग बने रहिए, मैं बताती हूँ, दिखाऊँगी आप लोगों को भी, दर्शन कराऊँगी जितना हो सकेगा। बरसों से तमन्ना थी, आज हो गई पूरी। जी हाँ, अगर कहीं का सोचे रहो कि बुलावा आए और हम लोग जाएं, तो अगर वो चीज़ पूरा हो जाए ना तो इतनी खुशी मिलती है कि पूछिए ना। और जो कभी कभी होता है ना, कितना भी आप सोचे रहो वो पूरा हो जाता है तो बहुत खुशी होती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और इस समय सुबह के 5:30 हो रहे थे और हम लोग ये देखिए घर से निकल चुके हैं, चाय वगैरह पी लिए। और ये देखिए गाड़ी में जगह ना होने के कारण अभी दो लोगों को डिग्गी में डाला गया है। पर अभी आगे एक गाड़ी और है, तो फिर दिखाती हूँ किसकी गाड़ी है और कौन आगे हमारे चल रहा है। तो फिर उनकी गाड़ी में एक दो लोग उसमें हो जाएंगे, क्योंकि वो वाली गाड़ी खाली थी। तो ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं हाईवे पे। और आप लोग हमारे साथ बने रहिए, दिखाती हूँ आखिरकार हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बहुत ही पवित्र स्थान पे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे स्थान पे जा रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा स्थान था। क्योंकि अगर सोचो ना, काफ़ी दिन से हम लोग सोच रहे थे कि जाऊंगी पर जाना नहीं हो पा रहा था। तो फिर इसलिए आज बहुत दिन बाद मिला ये मौका, ये अवसर। तो ये देखिए ये तो इस वाले गाड़ी में भांजे हो जाएंगे। तो ये देखिए अंजू दीदी, तो फिर ये भी चल रही थी साथ। और ये देखिए तो हम लोग फिर से निकल दिए, तो एक दो लोग उसमें हो गए, मेरे भांजे उस गाड़ी में हो गए। तो फिर इसमें भी जगह हो गया, क्योंकि अचानक प्लान बना और अचानक सब लोग, जितने लोग थे सब तैयार हो गए। तो इसकी वजह से, और गाड़ी पूरी फुल थी, तो वो भी दीदी अचानक ही तैयार हुई कि हम आप लोग जा रहे हो, हमें भी। तो हम लोग साथ में सब लोग, दीदी लोग सब लोग तैयार हुए। अचानक ही एक दिन के अंदर प्लान हुआ और निकल पड़े। तो ये देखिए सब लोग अब पहुंचने वाले हैं। बता ही देती हूँ, चलिए बताती हूँ। मैं जा रही हूँ बनारस। बनारस उस स्थान पे जहाँ, यहाँ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं, जो हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है और जाता भी है। ऐसी मानता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में दर्शन करता है और गंगा नदी में स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी शहर का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ बहुत ही अच्छा, यहाँ धार्मिक स्थल है और बहुत ही अच्छा है। फिलहाल हम लोग नहीं पहुँच पा रहे थे। अब किस कारणवश पहुँच नहीं पा रहे थे, जबकि हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। हमें लगता है 100 किलोमीटर पे होंगे, और कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते होंगे। ज़्यादा दूर भी नहीं है। इससे दूर हम लोग बहुत दूर जा चुके हैं। पर यहाँ पता नहीं क्यों इतना दिन से प्लान बनाते थे। फिर अगर 1 साल तो हो गए हम लोगों को कहते अगले साल सावन से ही हो रहा था कि चलेंगे। फिर हुआ कि सावन में बहुत भीड़ है, फिर सावन बाद चलते हैं। पर ऐसे 1 साल बीत गया और जाना नहीं हुआ। पर आज देखिए भोले बाबा का बुलावा ही होगा, तभी हम लोग अचानक प्लान हुआ और अचानक निकल पड़े। तो होती है ना, जब कृपया होती है, बुलावा होता है, बाबा का बुलावा आया और हम लोग निकल पड़े। तो इसके लिए हम लोग प्लान भी बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम बुलावा का इंतज़ार करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। प्लान हमारा होता है, प्लान हम बनाएंगे कि हाँ जाना है। एक रट होती है,
तब बुलावा भी आएगा। वैसे चाहे जहाँ की अगर कहते हैं ना कि जैसे कहीं भी बुलावा आएगा, पर उसके पहले हम लोग ट्रेन तो टिकट तो कटाएंगे, तब तो प्रयास तो करेंगे, तब उसके बाद आएगा। अगर नहीं होगा तो कोई अड़चन आएगी, नहीं तो होगा तो आज पहुँच जाएंगे जहाँ अगर हमें जाना है। तो ये होता है, बुलावा तो आएगा ही, पर उसके पहले हम लोग अपनी कोशिश करेंगे, जाने का प्लान बनाएंगे। अगर ट्रेन से जाना है तो उसके लिए टिकट निकलवाएंगे, तब पहुँच ही जाएंगे आखिरकार। जब अगर मन बनाएंगे ना, एक अरदास करेंगे ना, तो जहाँ अगर सच्ची भावना हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, तो वहाँ पहुँच ही जाएंगे। वहाँ कोई रोक नहीं सकता। अगर भगवान का इच्छा रही ना, भगवान की इच्छा रही, तो कभी भी नहीं वो रुक सकते हैं। तो हम लोग यहाँ थोड़ी सी पिक लेने लगे थे। तो ऐसा रहा ये है कि 4-5 लोग लेडीज़ हैं। तो फिर ये देखिए 2 गाड़ी से आए हुए थे, तो उधर अंजू दीदी लोग आ रही हैं, और हम लोग, मेरा बेटा, मेरी बेटी और भांजे और मेरे देवर देवरानी, काफ़ी लोग हैं। इनमें तो आप लोग सब लोगों को पहचान ही रहे होंगे। इसमें से सारे लोग हमारे ब्लॉग में हमेशा आते हैं, तो इनमें तो सबको पहचान ही रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ बात हो रही थी नाव वाले से भैया से, नाव वाले भैया को वो बात हो रही थी कि हम लोग सारे घाट नाव से देखने वाले थे, क्योंकि 80 घाट अब जा रहे थे। 80 घाट से वहाँ से नाव लेंगे और नाव से पूरा अपना जितना घाट है वो देखेंगे। तो यहाँ से निकल पड़े 80 घाट। अब यहाँ से हम लोग करेंगे वोट से जाएंगे, पूरा जितना देखेंगे। तो यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुकून भी मिल रहा था, एक श्रद्धा भक्ति भी थी, कि जो श्रद्धा होती है ना वो भी थी मन में, कि हम लोग फ़िलहाल निकल ही पड़े दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए पहुँच आए यहाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था, यहाँ इतना शीतल हवा चल रहा था, और फिर धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, और बादल छाए हुए थे, और बहुत ही सुकून मिल रहा था, कितना ही बताऊँ। तो यहाँ ये देखिए हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे। एक भैया थे, वो देखिए बहुत स्पीड से चल रहे थे। तो ये देखिए, और इनका वीडियो मेरा भाई बना रहा था, तो वो ये बोले भैया कि मेरा वीडियो बना दो। देखिए एकदम किनारे जाके रुके। तो ये भी एक कला है, एक्सपीरियंस है, सब नहीं कर पाएंगे, सबके बस की बात नहीं है। तो यहाँ ये आ गए हम लोग घाट पे। तो बनारस घाट पे आ गए, 80 घाट इसे बोलते हैं। तो यहाँ आ गए, यहाँ से वोट करेंगे, वोट से हम लोग जाएंगे, पूरे घाट को देखेंगे। तो सब लोग निकल पड़े, और मैं तो पहली बार बैठ रही हूँ। हमें लगता है एक 2 बार और बैठी हूँ, नहीं तो जल्दी मैं नहीं बैठती हूँ, पता नहीं क्यों, डर जैसा लगता है जल्दी में। अपने प्रयागराज में तो हमें लगता है मैं एक बार भी नहीं बैठी हूँ, क्योंकि जबकि दूर दूर से लोग आते हैं प्रयागराज में, तो फिर वहाँ घूमते हैं, देखते हैं, पर मैं कभी भी नहीं बैठी हूँ अपने प्रयागराज में। तो एक बार भी मैं नहीं देखी। जैसे जहाँ तीनों मैया मिलित है ना, गंगा यमुना सरस्वती, तो वहाँ तो मैंने कभी देखा ही नहीं। वो नाव से जाया जाता है तब दिखती हैं, पर वहाँ मैंने कभी भी नहीं देखा, गई ही नहीं नाव से। होता है ना कि जैसे, पर देखिए उस पे बैठे थे, उससे इस वाले नाव पे आ गए। तो यहाँ बैठ के काफ़ी बड़ी थी। तो फिर हम लोग ये देखिए निकल पड़े। बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बच्चे भी बहुत खुश से थे। और मेरी बिटिया ना जब सुबह उठी तो वो बोल रही थी नहीं जाऊंगी फ़िलहाल। हम लोग बोले कि हम लोग जा रहे हैं तो अकेली यहाँ कैसे रहोगी। तो आई, तो अब बोल रही थी कि सही है, आ गए तो अच्छा लग रहा है, और नहीं आती तो ये सब कहाँ देख पाती। तो बच्चे भी बहुत उत्सुक थे और खुश भी थे, क्योंकि पहली बार सब बच्चे, हमें लगता है सब पहली बार वो कर रहे थे। तो यहाँ ये देखिए सब लोग ये, और अब दूसरी नाव पे जा रहे हैं तो ऐसे हम लोग एक बार उस पे बैठ गए, तो फिर इस पे बैठने लगे। तो ऐसे ही किया हम लोगों ने। तो अब एक साइड देखिए लेडीज़ बैठ रही हैं, एक साइड पूरे जेंट्स बैठ रहे हैं। तो अब बराबर से सब लोग बैठेंगे ना, एक तरफ भार नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ बैठ के। और कुछ लोगों ने वो पहना था जो देते हैं ना, अभी दिखाती हूँ। और हम लोगों ने तो पहना था, बच्चे हमारे नहीं पहने थे, बोल रहे थे पर नहीं पहने वो लोग। तो ये देखिए सब लोगों बैठ गए, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था यहाँ, और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिलहाल हम लोग दर्शन भी कर लिए गंगा मैया का, काशी विश्वनाथ।
तो फिर घाट, सारे घाट यहाँ से ना अच्छे से दिखा दिए, नहीं तो पैदल बहुत दूर तक चलना पड़ता, क्योंकि साथ में बच्चे थे और रह रह के धूप भी हो जाता ना, तो उमस वाली गर्मी थी बहुत ज़्यादा। और इसमें ये लगा कि बच्चे भी परेशान हो जाएंगे, तो नाव से हम लोग सारे घाट देख लिए। तो यहाँ तो इसमें इस बॉक्से में ना वो रखे रहते हैं। अब मुझे तो पूरा नॉलेज भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उस पहनाते हैं ना जो कपड़ा, क्या बोलते हैं उसका, तो फिर वो सब लोग को दिए और सब लोग पहने। और ये अस्सी घाट में जूम करके दिखा रही थी, दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो घाट नहीं दिख पाया। सारे घाट यहाँ से दिखाए थे, पर हम पूरे शूट तो नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत ही बड़ा ब्लॉग हो जाता, जबकि हमने काटा है बहुत सारा ब्लॉग। तो यहाँ देखिए, उधर हमारे भांजे और देवर और भैया बैठे थे, और ये हमारे साइड में हमारे बच्चे बैठे थे और हम लोग बैठे थे, और बहुत सारे लोग वैसे भी बैठे थे। तो यहाँ ये देखिए, और बच्चे को भी बिल्कुल भी डर का कहीं भी माहौल नहीं लगा, सारे बच्चे खुश थे और इन्जॉय कर रहे थे अच्छे से। किसी को डर का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, कोई भी डर नहीं रहा था। ये मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा कि बच्चे डरेंगे, पर कोई भी नहीं, डर की किसी को भी एहसास भी नहीं हुआ। तो ये सब लोग पहनने लगे, तो हम बड़े तो पहन लिए, पर बच्चे नहीं पहने थे, बच्चे बोले नहीं पहनेंगे, और हम लोगों ने तो पहन लिया। भाई ये सेफ्टी का एक वो होता है, तो ये लोग सबको देते हैं, और सब लोगों ने पहन लिया। तो यहाँ पहन के उसके बाद मेरा बेटा भी पहन रहा था, वो देखिए, और मेरी बेटी नहीं पहनी थी, बेटा मेरा पहन लिया था। वो ये सब आज्ञाकारी, मेरा बेटे जो जितने थे तितने पहने थे, सब बेटे पहने थे, और मेरी बेटी देखो ये बोली नहीं पहनूंगी मैं। तो फिर तो यहाँ अब पूरे ऐसे घाट देखा गया, और जितना हो पाएगा इस वीडियो में दिखाऊंगी, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा। फ़िलहाल मंदिर में मोबाइल ले जाना बिल्कुल वर्जित था, कुछ भी मोबाइल बहुत दूर, कम से कम 1 किलोमीटर दूर से ही जमा हो गई थी मोबाइल, तो मोबाइल तो हम लोग नहीं ले जा पाए। तो ये देखिए, एक घाट ये भी है, और फिलहाल तब तो मैं देखी थी, पर इस समय नहीं ध्यान आ रहा था कौन सा घाट है, क्योंकि पहली बार जाओ ना, तो फिर उतनी समझ भी नहीं रहता। पर वो जैसे देखे, जैसे उसमें लिखा रहता है, तो हम लोग देखे भी, दर्शन भी किया, दूर से जय भी किया। पर वही है ना कि जैसे जब अब इस समय नहीं बता सकती ये वाला घाट कौन सा था, तो ये है। और जहाँ अस्थियाँ जलती हैं, तो वो वाला भी घाट हम लोगों ने नाव से ही देखा था, और गए तो नहीं थे, बिल्कुल पास में नहीं गए थे, पर दूर से ही देखा था वो वाला भी घाट, जहाँ लाशें जलती हैं। और फिलहाल देखिए, इस समय तो उस समय पता था, और मेरी देवरानी जैसे आई हैं 2-3 बार ना, उन्होंने बताया था, वैसे भी वहाँ लिखा भी था, और अभी इस समय नहीं याद आ रहा है। वही ना, पहली बार मैं गई थी, और जबकि वही बता रही हूँ ना कि मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, और इससे दूरी दूरी पे मैं जा चुकी हूँ, हर जगह दर्शन कर चुकी हूँ लगभग। बस यहाँ पता नहीं कि क्या रीज़न था, और प्लान तो बहुत बार मैंने बनाया, पर एक बार भी यहाँ पहुँचना मुश्किल रहा, मैं कभी भी पहुँच नहीं पाई। तो वही इसीलिए आज इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं अपनी फीलिंग बता नहीं सकती कि कितना मैं खुशी हो रही थी आज। क्योंकि जब होता है ना बरसों का इंतज़ार, जब एक दिन पूरा होता है, तो बहुत वो जो खुशी होती है ना, वो जो फीलिंग होती है ना, वो कभी बयां नहीं कर सकते हैं हम शब्दों में। तो वो वाली फीलिंग मुझे थी, क्योंकि बहुत बरसों से मुझे इंतज़ार था ये मंदिर देखने के लिए, यहाँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बनारस में है। तो फिर ये हुआ कि ये तो हमारे बगल में ही है, बस 1.5 से 2 घंटे के रास्ते पे हैं, तो यहाँ तो ज़रूर जाया जा सकता है, यहाँ देखा जा सकता है। पर वही जा नहीं पा रही थी, बस प्लान बनाती और कैंसिल हो जाता, प्लान बनाती कैंसिल हो जाता। तो इस बार मौका मिला, बहुत ही खुशी हुई कि ये खुशी मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती। तो ये देखिए, और बहुत सुकून मिला यहाँ। और जितने बनारस में जितने स्थान थे, वहाँ हम लोगों ने घूमा, जितना हो पाया उतना घूमा है हम लोगों ने, देखा है। और बहुत सारी मंदिर छूट भी गई हैं,
तो अब देखिए भोले बाबा कब बुलाते हैं तो कब हम लोग पहुंचते हैं। अब अब जो और मंदिर छूटी हुई है ना, तो कभी कभार होता है ना, एक बार अगर जाओ तो उसके बाद प्लान बनता ही जाता है। तो अब अगर निकलूँगी तो ज़रूर देखूँगी। और जो मंदिर है, अगर अब बुलावा आया ना जल्दी से, तो फिर यही अरदास है भोले बाबा से कि अब फिर से जल्दी से ही बुला लें। दर्शन का बहुत ही सुकून मिला, अच्छा भी लगा, सुकून भी मिला। तो उनके जो पावन दिन आ रहे हैं सावन में भी बहुत ही इच्छा है कि फिर से जाऊं। पर देखिए वो भी अभी कुछ भी नहीं कह सकती कि जाऊंगी या ना जाऊंगी, कोई वो नहीं है। पर अगर मौका मिला और घर से इजाज़त मिली तो ज़रूर जाऊंगी। तो दर्शन, मुझे पता नहीं क्यों घूमने से ज़्यादा मुझे दर्शन करना अच्छा लगता है। कहीं का भी हो दर्शन, मुझे आप पार्क में बहुत कम ही देखेंगे कि मैं पार्क में इंजॉय करने गई। बस कभी कभार होता है, जैसे अभी गई थी फ्रेंड के संग, तो कभी किसी की पार्टी हुई तभी मैं जाती हूँ। वैसे मैं अकेले पार्क में कभी भी घूमने या कहीं भी नहीं गई, अगर बच्चों की जिद रही तब। नहीं तो मैं ज़्यादा तक दर्शन करने में ही मुझे जो भक्ति मिलती है और जो मुझे खुशी मिलती है ना, वो दर्शन, चाहे कहीं का दर्शन हो, मैं दर्शन करने में जो मुझे खुशी मिलती है वो और कुछ भी नहीं होता है। तो दर्शन करने अगर मुझे कहीं भी अगर इजाज़त मिल गया घर से और जाने का मौका मिल गया तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। दर्शन करने तो तुरंत तैयार हो जाती हूँ। और घर से बस इजाज़त लेनी होती है, वो भी पतिदेव से। और पतिदेव मेरे बहुत ही अच्छे हैं, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। वो जल्दी मना तो नहीं करते हैं, पर केवल ये बोलते हैं कि अपनों का साथ हो तब, जैसे घर से कोई हो, उसके बाद जैसे अगर मेरे भांजे हैं या मेरा भाई है और जैसे ये बगल में देवर हैं, तो इन लोगों का साथ हो ना तो वो कभी भी मना नहीं करेंगे। पर अपनों का साथ हो तो कभी भी नहीं मना करते, क्योंकि उनकी ये मजबूरी है को जा नहीं सकते हैं। हमारे पास गाय भैंस है तो एक लोग जाएंगे एक लोग रुकेंगे, तो ये रहता है हमारा। तो फिर या तो वो जाएं या तो मैं जाऊं, ये हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम दोनों लोग साथ में नहीं जा पाते हैं। पर फैमिली के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे घर का कोई है, जैसे भाई या भांजे या जैसे देवर बगल में है, या तो कोई जो अपना है, उसके साथ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी रोक टोक नहीं है। बस अपनों का साथ हो तो निकल पड़ती हूँ। तो यहाँ ये देखिए गंगा घाट पे उतरी, घाट से ये हम लोग चढ़ाई चढ़ के अब जाने लगे। यहाँ लेंगे प्रसाद और उसके बाद करेंगे दर्शन। यही मोबाइल हम लोगों की हो जाएगी जमा। उसके बाद फिर से और नेक्स्ट जितना वीडियो है मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा मेरा ये वाला ब्लॉग हो जाता, तो इसलिए। तो यहाँ ये देखिए सीढ़ियों पे चढ़ के आई और उसके बाद अब लूँगी प्रसाद। और यहाँ बनारस की गलियाँ बहुत ही पतली हैं। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।